नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। प्रदेश भर में आज से कोरोना की पाबंदियों में छूट की गाइडलाइन के प्रावधान स्कूल पर भी लागू हो गए और प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में आज से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए और 21 दिन बाद इन कक्षाओं के बच्चों की ऑफलाइन स्टडी शुरू होगी और 10 फरवरी से छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही चालू हैं और अब आज से शहरी क्षेत्रों के स्कूल में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं और 9 जनवरी को ही सरकार ने गाइडलाइन जारी शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे और अब 21 दिन बाद फिर से ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई है। और वहीं ग्रामीण इलाकों में स्कूल पहले से ही चालू है और आज 1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर पूरा ब्यौरा चस्पा करना अनिवार्य होगा और इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग अलग जानकारी देनी होगी और कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई इसका भी ब्यौरा देना होगा और ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। और वहीं सरकार ने 31 जनवरी तक सबको वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया था और पुरानी गाइडलाइन में भी बाजारों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन लगी होना अनिवार्य किया था, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है। और पहले सरकार ने 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों पर सख्ती के आदेश दिए थे, लेकिन अब नर्म रुख अपना लिया है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की जल्द ही समीक्षा कर कारण जानना जाएगा और कार्य योजना बनाकर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। और प्रदेश के 96.3% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 80.3% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। और वहीं रक्षा और सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सोमवार को जयपुर दौरे पर रहे और जनरल नरवणे ने सेना की दक्षिण पश्चिम कमान मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अफसरों और कमांडरों के साथ डिफेंस तैयारियों पर चर्चा की और उन्होंने कमान की ऑपरेशनल तैयारियों का रिव्यू भी किया और थल सेना अध्यक्ष ने कमांडर्स के साथ चर्चा के दौरान उनके प्रोफेशनलिज्म के हाई स्टैंडर्ड और ड्यूटी के लिए समर्पण की तारीफ की है। और राजस्थान की सरहद का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान और चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। और वहीं थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने अपनी पत्नी के साथ आमेर महल की विजिट भी की और आमेर महल विजिट के दौरान उन्होंने सिंहपोल, दीवाने आम, 27 कचहरी, गणेश पोल और शीश महल, मानसिंह महल, सुख निवास महल को गौर से देखा और महल को अद्भुत बताया। और वहीं जनरल नरवणे करीब 1 घंटे तक आमेर महल परिसर में रुके और उनके साथ सेना के सीनियर अफसर भी मौजूद रहे और इस दौरान आमेर महल के चारों तरफ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और महल परिसर में सेना के जवान तैनात रहे, जबकि महल के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार के आदेश पर स्टे दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब सौम्या गुर्जर के वापस नगर निगम मेयर बनने की राह खुल गई है। और वही सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में तमाम दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार के 6 जून के निलंबन के आदेश पर स्टे लगा दिया गया और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस MM सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष ये सुनवाई हुई और इसमें राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा था, जबकि सौम्या की तरफ से अधिवक्ता अमन पेश हुए थे। हालांकि सौम्या गुर्जर कब दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठेगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने के बाद सरकार की ओर से इसका रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इसी मामले में बीजेपी पार्टी की तरफ से पूरे मामले की निगरानी कर रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक निर्णय को गलत मानते हुए ये स्टे दिया है और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। दरअसल राज्य सरकार ने 6 जून को सौम्या गुर्जर को मेयर पद से और अन्य 3 पार्षदों को आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ हुए विवाद के बाद निलंबित कर दिया था
और इस निलंबन के बाद राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी थी। और वहीं सरकार के निलंबन के फैसले को सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में न्यायिक जांच होने तक दखल देने और निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। और वहीं हाईकोर्ट के राहत नहीं मिलने के बाद सौम्या गुर्जर के समर्थन में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहले 4 बार सुनवाई हो गई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ था। वहीं रीट पेपर लीक को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को रीट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया और वहीं एबीवीपी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। और वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने रीट परीक्षा रद्द कर जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है और इसके बाद एसीपी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। और एबीवीपी के प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से ही रीट कार्यालय में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया था और यहां पर 2 आईपीएस 2 आरपीएस सहित 100 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। और वहीं सुबह जब एबीवीपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो पुलिस ने उनको बाहर ही रोक दिया और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई। और वहीं कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे और उनकी मांग रही कि रीट में पेपर लीक कर भ्रष्टाचार किया गया, केवल बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त और सचिव को निलंबन करना या अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े ओहदे के अन्य लोग भी शामिल हैं। और वहीं अंततः इस परीक्षा को रद्द कर जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। और प्रदर्शन में आशुराम डूकिया, विकास गोरा लोग शामिल रहे और इससे पहले एसपी विकास शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। और वहीं दौसा के एक स्कूल में घुसे लकड़बग्गा से भगदड़ मच गई और टीचर ने हिम्मत दिखाई और बच्चों को कमरे में सुरक्षित बंद किया। और इसी दौरान लकड़बग्गा ने टीचर पर हमला कर दिया और चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे युवक के पीछे भी लकड़बग्गा दौड़ा और उस पर हमला कर दिया। और 3 दिन पुरानी घटना का ये वीडियो है और ये जो अब सामने आई है। दरअसल रामपुरा गांव की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बंजारा की ढानी में 105 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और 3 दिन पहले सर्दी के कारण बच्चे कमरों के बाहर बैठकर पढ़ रहे थे और इसी दौरान स्कूल की दीवार फांदकर हाइना घुस गया और टीचर राम अवतार मीणा ने बच्चों को कमरे में बंद किया और लकड़बग्गे ने टीचर पर ही हमला कर दिया। और चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग पहुंचे और युवक लाला बाजार लकड़बग्गा को भगाने गया तो वो उस पर लपक गया और वहीं बीच बचाव में युवक नीचे भी गिर गया और लाठी लेकर पहुंचे 2 लोगों ने लकड़बग्गे को खदेड़कर युवक की जान बचाई। और वहीं घायल टीचर और युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और वहीं टीचर ने बताया कि स्कूल कैंपस में अचानक घुसे लकड़बग्गे को देखकर संभलने का मौका ही नहीं मिला और इसके बावजूद पहले बच्चों को सुरक्षित किया गया, बाद में वन विभाग की टीम और पुलिस को भी मौके पर पहुंची थी। लोग युवक की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। और वहीं वनकर्मी राजकुमार ने बताया कि बरोदा बांध और नदी क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवर घूमते रहते और वहीं पानी की तलाश में जंगल से निकलकर जानवर गांव की तरफ आ जाते हैं। और इससे पहले भी सियार के हमले में एक महिला और पुरुष घायल हो चुके हैं और वहीं सैथल में सोमवार को सियार के हमले में एक महिला घायल हो गई थी। और वहीं रीट पेपर के बाद अब पटवारी भर्ती में भी सवाल उठने लगे और बिना कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकालते ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। और एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आधा दर्जन प्रश्नों के उत्तर सही होने के बाद भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उन्हें गलत माना है। और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में सर्विस मैटर केस के एक्सपर्ट एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने बताया कि पटवारी परीक्षा और परिणाम में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इससे 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट के भविष्य पर संकट आ गया और लगभग आधा दर्जन प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों के सही हैं जबकि बोर्ड ने उन्हें गलत माना है। और वहीं परीक्षा में मेरिट नहीं निकाली गई है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में धांधली हुई है और इसमें किसी तरह की पारदर्शिता नहीं अपनाई गई और कुछ विशेष बैच के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ज्यादा किया गया। और वहीं 48 पेज के परिणाम में कई कैंडिडेट बिना ज्यादा गैप के एक ही सेंटर से लगातार पास दिखाए गए हैं और ये नहीं बताया कि रिजल्ट में कैंडिडेट के मार्क्स, कैटेगरी, नाम और उस कैंडिडेट का एग्जाम कौन सी तारीख और पारी में हुआ।
और वहीं SC, ST, जनरल, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग समेत अलग अलग कैटेगरी और उनका मेरिट बेस्ड रिजल्ट जारी नहीं किया गया, केवल रोल नंबर ही जारी किए गए। जबकि बोर्ड का दायित्व बनता है कि सिलेक्शन प्रोसेस पारदर्शी होना चाहिए और अब कई कैंडिडेट हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तेल गैस कंपनियों ने आज कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है और 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 92 रुपए कम किए गए हैं, जिसके बाद आज से 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 2013 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, उसके बजाय 1921 रुपए में मिलेगा। और वहीं LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल कंपनियों ने केवल कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ही बदलाव किया और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया और घरेलू उपभोक्ता को अब भी 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर बिना सब्सिडी के 903 रुपए में मिल रहा है। और गौड़ ने बताया कि इस साल के शुरुआत में 1 जनवरी को कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 102.50 रुपए का इजाफा किया था, जिसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर पहली बार 2000 रुपए के पार चला गया था। और वहीं पिछले साल 1 दिसंबर को भी कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 101 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया था। और उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा समय में हर रोज जयपुर में औसतन 30 से 35 हजार सिलेंडर की खपत होती है और ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों, खुली जगह खड़ी ठेले लगाकर नाश्ता बेचने, चाय बेचने वालों के लिए ये थोड़ी राहत की बात है। और वहीं सावे के सीजन में कमर्शियल सिलेंडर की डिमांड भी ज्यादा रहती है और ऐसे में लोगों को भी इससे थोड़ी राहत मिलेगी। पति की दूसरी शादी से आहत महिला ने जहर खा लिया, तो वहीं जहर खाने से पहले महिला ने फेसबुक लाइव किया और ससुराल वालों समेत समाज के पंच पटेलों पर आरोप लगाए गए और इसके बाद बच्चों के सामने जहर खा लिया। और इस बीच फेसबुक लाइव का लिंक SP तक पहुंच गया और उन्होंने कोतवाली पुलिस को अलर्ट किया और सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और महिला थाना पुलिस ने FIR दर्ज मामले की जांच कर दी है। और वहीं पुलिस ने बताया कि अनीता देवी का ससुराल सवाई माधोपुरा जिले के बटोदा सिरसाली में है और उसकी 15 साल पहले धर्म सिंह से शादी हुई थी और दोनों के बीच विवाद के बाद वो 5 साल से अलग रहने लगी और 3 साल पीहर में रही और पिछले 2 साल से बेटे और बेटी के साथ दौसा में किराए का मकान लेकर रह रही थी। और महिला का आरोप था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और समाज के पंच पटेलों ने भी उसकी सहायता नहीं की और महिला ने जहर खाने से पहले फेसबुक लाइव किया। और वहीं रोते हुए महिला ने वीडियो में किसी मान सिंह के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। आज भी कह रही हूँ, कभी पंच पटेलों पे विश्वास मत करना। ये मेरा आखिरी दिन है, मेरा आखिरी दिन है भाई। आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ, बस मेरा आखिरी दिन है। आज मेरे बच्चे अनाथ हो गए, सब लोग मेरे बच्चों को न्याय दिलाना। बहुत बुरे लोग हैं मेरे ससुराल वाले। 5 साल तो लोगों ने मुझे अलग कर रखा था और फिर वहां के पटेलों ने भी कोई कुछ नहीं किया। मैं सबसे कह रही हूँ उर्वशी जी, ध्यान रखना। मान सिंह जी, मैं आपसे न्याय मांगती हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को न्याय दिलाना बस। राजस्थान में 1-2 दिन बाद सर्दी पलटवार कर सकती है क्योंकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है और इससे 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और इसके लिए मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और उधर अब दिन के साथ ही रात में भी सर्दी कम होने लगी और बीती रात 18 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा और सभी शहरों में दिन का अधिकतम तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। और वहीं जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को सीकर,
चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश और बिजली कड़कने की आशंका है। और इसी तरह 4 फरवरी को अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में बादल छाने और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन उत्तरी हवाओं का असर राज्य में नहीं पड़ने की संभावना जताई है। और वहीं प्रदेश में आज मौसम की स्थिति देखें तो आसमान पूरी तरह साफ है और सुबह से ही तेज धूप निकली है। और वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, टोंक और बारां में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।